देश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। अगर आज की बात की जाए तो अब तक 31,000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो कोरोना के देखने को मिले हैं और 6100 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो एक्टिव है और वहीं 11 की मौत भी हो चुकी है। तो आगे कोरोना किस तरह से रहने वाला है और इसको लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीजीआई से डॉक्टर लक्ष्मी है और उनसे जानेंगे। मैम, पिछले सालों में हमने देखा कि जो कोरोना था बहुत सारी उसकी जो मार है वो पड़ी है और अब फिर से कोरोना के जो केसेस हैं वो एक्टिव हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और इसमें सीजनैलिटी देखा जाता है। तो हर सीज़न में जब मौसम बदलती है तो हम इसकी इंक्रीज होती है, फ्लक्चुएशन होती है। ऐसे नहीं है कि कोरोना एकदम से ज़ीरो नहीं होगा, ये सीजनल फ्लक्चुएशंस होती है कि ये अभी फ़िलहाल ये लग रहा है कि सीजनल फ्लक्चुएशन हो रही है कि थोड़ा केसेस बढ़ रहे हैं। घबराने वाली बात ऐसे नहीं है कि, लेकिन हाँ कि एट द सेम टाइम हम काली हाथ बाइट भी नहीं सकते। हमें देखना चाहिए कि कोई सीवियर केसेस तो नहीं इंक्रीज हो रहा है कि या कोई केसेस जिसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो तो बढ़ तो नहीं रहा है, कोई डेथ्स तो नहीं ज़्यादा बढ़ रहा है कि अगर इस तरह की कोई लक्ष्य हमें पाया जाता है तो इमीडिएटली हमें अपना कंट्रोल और प्रिवेंशन मेजर्स को अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो मैम, मौसम की बात करें तो इस दिनों जैसे वेदर चल रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप आ रही है, तो इसमें भी लोगों को फ्लू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो है वो मिक्स हो गई हैं कि हमें फ्लू वाले जो लक्षण है वो सेम कोरोना में भी हैं और कोरोना का पता ही नहीं लग रहा कि वो फ्लू में आया है? फ्लू भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कोरोना भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इनमें लक्षण सेम होता है। तो पहले हमारे पास जो देखा जाए कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस जो टेस्टिंग किया है या एनालिसिस किया है वो इन्फ्लुएंजा के केसेस ज़्यादा आ रहे थे जनवरी में, दिसंबर में वगैरह की। अब हम जो देखते हैं तो अभी इन्फ्लुएंजा के केसेस कम हुए हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि एक वायरस जो है वो दूसरे वायरस को रिप्लेस कर रही है। तो इन दोनों में लक्षण में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि लक्षणों की वजह से हम ये कह पाए कि ये कोविड हो सकता है, ये इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ऐसे कहना मुश्किल है। और ये दोनों सीजनल होती है, सीजनल ट्रेंड्स भी हमें दिखता है कि कोविड हो या ये है, क्योंकि हमारे पास इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो शॉर्ट लिविंग होती है। और क्योंकि इसमें इतने सारे म्यूटेशंस वेरिएंट्स होते रहते हैं तो हमारे पास इम्यूनिटी इतना ज़्यादा नहीं होती है, तो कि माइल्ड इन्फेक्शंस वो कॉज करते रहते हैं। हर 6 to 9 मंथ्स में हमें कि इन्फेक्शंस दोबारा होने की भी चांसेस है। अगर हम देखा जाए तो पहले भी अगर आप देखते हैं, पहले भी हम लोगों को कि साल में 2-3 बार तो कि हर कोई को खांसी जुकाम होता ही है। उस टाइम पे टेस्ट हम नहीं करते थे, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि कौन सी वायरस हमें इन्फेक्ट कर रही है। तो कोविड अभी रहेगा कि हमारे साथ ऐसा नहीं है कि कोविड का केसेस ज़ीरो हो जाएंगे, हम कम्प्लीटली उसको एलिमिनेट करेंगे, एरेडिकेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये वेरिएंट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमें देखना है कि सीवियर वेरिएंट है या नहीं है। सीवियर वेरिएंट अगर कोई आता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो करनी चाहिए सीवियर केसेस को। मैम, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। तो जब ये फ्लू जैसा लगता है, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, तो अपनी तरफ से जो मेडिसिन है वो ले ली जाती हैं, चाहे वो हमारी बुखार की गोली हो या फिर कुछ एंटीबायोटिक हो। क्या ये लेना सही है? देखिए कि अगर आपको बुखार लग रहा है कि यूआरए की लक्षण है तो ये नहीं बोलूँगी कि हर कोई को डॉक्टर के पास जाना है कि चलो पैरासीटामोल लेके देख सकते हैं, बट एंटीबायोटिक्स डेफिनेटली नो। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए। और हम आमतौर पे ये देखते हैं कि किसी को भी खांसी जुकाम से मेडिकल शॉप में जाता है, वो भी एजिथ्रोमाइसिन पकड़ा देता है या कोई और एमॉक्सिसिलिन पकड़ा देता है, कोई भी एंटीबायोटिक पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि ये ले लो। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। ना मेडिकल शॉप वालों को देना चाहिए, ना हमें लेना चाहिए, क्योंकि इससे हम एक और खतरे की हम वेलकम कर रहे हैं कि वो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस सीज़न में फ्लू की सीज़न होती है, यूआरआई है, वायरल इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमन है और ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। तो इसीलिए कि कोई एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। अगर 2 दिन में 3 दिन में यूजुअली बुखार वगैरह ठीक हो जाती है, अगर ठीक नहीं होता है या बुखार बहुत तेज है तो डॉक्टर के पास चले जाए। डॉक्टर की अपना टेस्ट करेंगे, अपना देखेंगे, डॉक्टर की सलाह पे कोई मेडिसिन लेना है तो वो ले सकते हैं।
मैम हालांकि आपने बताया कि अभी जो कोरोना के केसेस हैं वो इतने सिवियर नहीं हैं, पर फिर भी आगे जैसे कुछ पता नहीं है कि जिस तरह से नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो पीजीआई की क्या कुछ तैयारी है? जैसे पिछली बार वार्ड बनाया गया था कि इस बार भी कुछ अलग से किया है? अभी फ़िलहाल की अलग सा वार्ड वगैरह बना के नहीं रखे हैं कि जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे हम वार्ड्स को एम्प्टी करके उसको के आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले से एम्प्टी बेड्स रखेंगे। आपको पता है कि पीजीआई में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, नॉर्मल पेशेंट सफ़र नहीं करनी चाहिए। तो पीजीआई ने अपनी प्लान बना के रखी है कि अगर कम केसेस है तो क्या करनी चाहिए, केसेस बढ़ने हैं तो कि कैसे कैसे अपनी एक्सपेंशन करनी चाहिए कि कोविड केसेस ट्रीट करने का। वो अपना प्लान बनाया है फेज वाइज मैनर, उस हिसाब से पीजीआई अपना करेंगे। मैम ऑक्सीजन को लेकर के पिछली बार काफ़ी कमी महसूस हुई थी, तो उसकी पूर्ति रहे, कहीं से कोई परेशानी ना आए, उसको लेकर के क्या कुछ किया गया है? देश भर में कि ऑक्सीजन प्लांट्स इस्टेब्लिश किया गया है कि जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी खरीदा गया है कि वो हाँ रखा हुआ है कि तो अभी इस बार मुझे लगता है कि हमारा प्रिपेयर्डनेस पिछले बार से काफ़ी इम्प्रूवड है एज देश भर में। आई एम नॉट ओनली सेइंग पीजीआई हो या चंडीगढ़ हो, कि पूरा देश भर में भी हमारा प्रिपेयर्डनेस लेवल काफ़ी बढ़िया है। हमने पैंडमिक में काफ़ी हमने जो देखा उससे हमने सीखा और हमने तैयारी कर लिया है, तो कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हमारी रिस्पांस पिछले बार से काफ़ी क्विक भी होगा और काफ़ी वेल प्लान्ड भी होगा। मैम एज अ डॉक्टर आप क्या एसओपीज जो हैं या निर्देश जो हैं वो देना चाहेंगे ताकि कोविड से बचाव रह सके? तो मैं ये कहूँगी कि एज ए डॉक्टर मैं लोगों को यही बोलूँगी कि जो भीड़ भाड़ वाले जगह वहाँ पे जाते हैं तो आप अपना प्रिकॉशन के लिए मास्क यूज़ कर लीजिए, हैंड हाइजीन कर लीजिए। अब अगर आपको खांसी जुकाम है तो ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। अगर हम आइसोलेट नहीं हो पाते, घर पे अलग से नहीं रह सकते, बिकॉज हर कोई को कि अपना काम भी करनी होती है या कुछ अपनी मजबूरियाँ होती है, तो आप मास्क पहन के जाइए जहाँ पे भी जाते, ताकि आपका जो बीमारी है वो दूसरों तक ना पहुँचे। जी मैम आखिरी सवाल मैं लूँगी कि जिस तरह से पिछली बार कोरोना आया तो वैक्सीनेशंस मैंडेटरी की गई थी, सबने लगवाई भी हैं, पर बूस्टर डोज कईयों की लगी थी, तो क्या आपको लगता है कि वो डोज जो है वो आगे काम कर जाएगी या फिर बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी? ये एग्जैक्टली कहना थोड़ा मुश्किल है विदाउट स्टडीज़ कि जब तक हम स्टडीज़ नहीं देखेंगे कि ये पिछले हमारी वैक्सीन की बूस्टर डोज कितना इफेक्टिव होगा कि अगेंस्ट न्यू वेरिएंट्स, ये आप मुझे पूछेंगे तो मैं कह नहीं पाऊँगी। बट एट द सेम टाइम हमारा लेने में नुकसान नहीं है। अगर किसी को प्रीवियस में काफ़ी रिएक्शन, सीवियर रिएक्शन या कुछ होता तो दे शुड नॉट टेक, बट लेने में नुकसान नहीं है कि बट मैंडेटरी है, ये कितना काम करेगी वो कहना मुश्किल है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी, जिन्होंने जानकारी दी है कि कोरोना जो है इस बार आया तो है, पर उसके जो वेरिएंट्स हैं अभी इतने घातक नहीं हैं, और हालांकि इससे अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो जाकर के अपना टेस्ट कराइए। खुद ही अपना डॉक्टर जो है वो ना बने। जिस तरह से मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ला करके खुद पर प्रयोग किए जाते हैं उनसे बचाव करना चाहिए। साथ ही साथ अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके पर होते हैं तो अपनी जिम्मेवारी समझते हुए मास्क पहनकर जाना अनिवार्य होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।